कहते हैं कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के दरवाजे को खोलने जा रहे हैं, माया एक पिशाचिनी। ये कहानी है एक हवेली की, जहां मेहमान नवाजी मौत का दूसरा नाम है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक चेतावनी से, जो एक तूफानी रात में गूंजती है। एक टैक्सी ड्राइवर हमारे मेन कैरेक्टर आर्यन को शापित माया निवास के गेट पर छोड़ते हुए ये शब्द कहता है। सोचिए, यह सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक भविष्यवाणी है, उस खौफ की जो गेट के उस पार आर्यन का इंतजार कर रहा है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, एक तूफानी आगमन, जहां से खौफ की शुरुआत होती है। जैसे ही आर्यन अंदर कदम रखता है ना, हवेली मानो उसे वेलकम कहती है, लेकिन अपने तरीके से। मेन गेट जो बंद होना चाहिए था, वो अपने आप खुला हुआ है। हवा में चमेली के इत्र की एक अजीब सी महक है। और फिर मिलता है रामू काका, जो बताता है कि इस घर में वो है, और जब वो बुलाती है तो ताले खुद ब खुद खुल जाते हैं। और सबसे अजीब बात, इस घर को रोशनी पसंद नहीं है। अब आता है कहानी का दूसरा मोड़, हवेली का जानलेवा स्वागत, जब हवेली अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। आर्यन के सवाल जवाब अभी शुरू ही हुए थे कि हवेली ने भी अपने तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया। अब ये अजीब घटनाएं सिर्फ डरावनी नहीं रहीं, बल्कि जानलेवा होने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो हवेली की दीवारें, उसका फर्नीचर, सब कुछ जिंदा हो गया हो, और वो आर्यन पर हमला करने को तैयार है। और ये हमले हल्के फुल्के नहीं थे। पहले तो एक भारी भरकम अलमारी अपने आप खिसकती है। फिर जो घड़ी सालों से बंद पड़ी थी, वो अचानक जोर जोर से बजने लगती है। दादाजी की तस्वीर मिलती है, जिसकी आंखें किसी ने खुरच दी हैं। और छत पर लगा झूमर ऐसे हिलता है जैसे अभी टूटकर गिर पड़ेगा। और फिर पीतल का एक भारी गुलदस्ता हवा में उड़ता है और सीधा आर्यन के सिर की तरफ आता है। उस गुलदस्ते से किसी तरह बचने के बाद आर्यन का शक यकीन में बदल जाता है। ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसकी जान लेने की एक सोची समझी कोशिश है। और ठीक इसी वक्त रामू काका एक ऐसी बात कहते हैं जो सब कुछ बदल देती है। ये इत्तेफाक नहीं, इंतकाम है। और जैसी वो ये कहते हैं, एक दरवाजा चरमराहट के साथ अपने आप खुल जाता है, मानो आर्यन को अंदर बुला रहा हो। और जैसे ही आर्यन अंदर जाता है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वो उस अंधेरे कमरे में कैद हो जाता है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और सबसे खौफनाक हिस्से पर, पिशाचनी का रहस्य, हवेली का वो सच जो सबसे छिपा था। सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा और हाथ में सिर्फ एक लाइटर, और उसकी कांपती हुई रोशनी में जो दिखता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। दीवारों पर खून से लिखा है, मेरा खून मेरा बदला। जमीन ताजे खून से गीली है, किसी औरत के सिसकने की आवाज गूंज रही है। और कमरे के कोने में रखी एक खाली रॉकिंग चेयर अपने आप हिल रही है। रामू काका किसी तरह दरवाजा तोड़कर आर्यन को बचाते हैं, और फिर वो उसे एक गुप्त रास्ते से बाहर निकालते हैं। एक ऐसी सुरंग जिसकी दीवारें इंसानी खोपड़ियों से बनी हैं। जी हां, हजारों इंसानी खोपड़ियों से। अब यह साफ हो जाता है कि यह हवेली एक घर नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान है। तो अब हवेली के बाहर एक छोटे से मंदिर में बैठकर रामू काका पूरी कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि आज जो भी हो रहा है ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, अतीत में। कहानी को समझने के लिए हमें 80 के दशक में वापस जाना होगा। शुरू होता है चौथा पड़ाव, एक परिवार की बर्बादी, और कहानी आर्यन के परदादा ठाकुर गजेंद्र सिंह की। इस पूरे खानदान की तबाही की शुरुआत एक छोटी सी मेहरबानी से हुई थी। एक शाम माया नाम की एक बेहद खूबसूरत औरत पनाह मांगने आती है। उन्होंने उसे पनाह दी, और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि माया कोई आम औरत थी ही नहीं, वो एक पिशाचनी थी। लोक कथाओं की एक ऐसी राक्षसी जो अपने हुस्न से मर्दों को लुभाती है, और फिर उनकी जिंदगी, उनका खून पीकर हमेशा जवान रहती है। माया का प्लान बिल्कुल साफ था। पहला स्टेप, सम्मोहन। ठाकुर साहब उसकी खूबसूरती में ऐसे खोए कि सब कुछ भूल गए। दूसरा स्टेप, उन्हें परिवार से अलग करना। ठाकुर साहब का अपनी पत्नी के प्रति बर्ताव बिल्कुल बदल गया। और तीसरा स्टेप था प्रभुत्व। धीरे धीरे हवेली की असली मालिकिन माया बन गई। और जैसे जैसे माया की ताकत बढ़ती गई, हवेली पर मौत का साया भी गहरा होता गया। अजीब बात यह थी कि हवेली के मवेशी मरने लगे। उनके शरीर तो मिलते थे, पर उनमें खून की एक बूंद तक नहीं होती थी। बस यहीं पर आर्यन की परदादी का शक यकीन में बदल गया।
और इसी खौफ के साथ शुरू होता है 5वां हिस्सा, तांत्रिक की अंतिम चेतावनी, जब बात अस्तित्व पर आ गई। तांत्रिक ने माया को देखते ही पहचान लिया और एक सीधी और साफ चेतावनी दी, अगर उसे नहीं रोका तो ये तुम्हारा पूरा वंश खत्म कर देगी। तांत्रिक ने यह भी बताया कि सबसे खतरनाक रात आने वाली अमावस्या की रात है। उस रात पिशाचिनी की ताकत अपने चरम पर होती है और उसी रात वो अपनी आखिरी रस्म पूरी करती है, अपने शिकार के खून का आखिरी कतरा पीकर। ये सुनना था कि आर्यन की परदादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पति को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ एक दिन और एक रात बची थी। और देखिए कैसे इतिहास खुद को दोहराता है। आज ठीक उसी जगह आर्यन भी खड़ा है और उसके पास भी बस एक ही रात है। अमावस्या की रात बस आने ही वाली है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आर्यन बचेगा या नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या खून से लिखा श्राप कभी मिट सकता है? क्या आर्यन अपने परिवार के इतिहास को बदलने में कामयाब होगा, या फिर वो भी माया निवास की दीवारों में दफन एक और खोपड़ी बनकर रह जाएगा?